Hello everyone, a very good afternoon to all of you. I once again welcome you all on Bankers Adda official YouTube channel. So friends, once again Bankers Adda official YouTube channel पर आप सभी लोगों का वेलकम है. I hope you all are fine and you all are doing well. Be stronger than your excuse. हमेशा ध्यान रखिएगा friends, excuses are basically only and only for the losers. If we want to get success within our life, so we'll have to remove excuses, all the excuses within our life, है ना. तो हम कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमेशा एक्सक्यूजेस को जो है साइड रखिए, बहानों को साइड रखिए. क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे पास कोई भी अगर हम चीज में अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज हमेशा तैयार रहता है. किसी भी काम के लिए एक्सक्यूज हमेशा तैयार रहता है. और ध्यान रखिएगा, बहानेबाजी एक्सक्यूजेस से कभी भी जो है लाइफ में हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते. तो सारे बहानों को दूर करते हुए, सारे सर्कमस्टांसेस, क्या हमारे सर्कमस्टांसेस है, क्या हमारी सिचुएशन है, सभी को दूर करते हुए जस्ट फोकस ऑन योर गोल. आप अपने गोल पर, अपने टारगेट पर फोकस करिए. यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्शन. फाइनल सिलेक्शन आपका जरूर होगा. और वट एवर द गोल दैट यू वांट टू अचीव विद इन योर लाइफ, दैट यू विल गेट. तो चलिए फ्रेंड्स, इसी कोड के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. इन द डे स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी वीक. सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये हर साल जो है पूरे दुनिया भर में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है. और इसको हम लोग जो है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कहते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर मैं दुनिया की अगर मैं बात करूं, पूरे दुनिया में जो है इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. सूचना या जानकारी की अगर मैं बात करूं, है ना, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और अगर हम बात करें, सो ये जो लिटरेसी, जो साक्षरता है ना, जो लिटरेसी है पर्टिकुलर जो है मीडिया प्रोस्पेक्टिव से, इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो उसी चीज़ को अवेयरनेस कंडक्ट करने के लिए, उसी चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. पूरे दुनिया भर में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है. अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, सो हमें जो है आर्टिकल नंबर 19 के अगर हमें देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अंदर हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स अवेलेबल हैं. जिसमें पहला जो फ्रीडम आप देखेंगे दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको हम अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कहते हैं. और उसी में आपका राइट टू नो एनीथिंग पर्टिकुलर, राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, हमें कोई चीज़ जानना है, कोई चीज़ समझना है, किसी से कोई क्वेश्चन आंसर करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है ना, किसी से कुछ पूछना है, कहना है. मीडिया के प्रेस की अगर मैं बात करूं, प्रेस फ्रीडम की बात करूं, तो सभी की सभी चीज़ें उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी. साथ ही साथ लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 21A क्लॉज में आप देखेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज शिक्षा का अधिकार हमारे देश में नाउ इज अ फंडामेंटल राइट. और अगर हम बात करें, सो सिंस 2010 से वो फंडामेंटल राइट बना हुआ है, शिक्षा का अधिकार. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, आज की डेट में सबसे जरूरी है. और लोगों को हर तरीके से उनके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उन सब के बारे में अवेयरनेस कंडक्ट करना, लोगों को उसके बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना, है ना. और इंफॉर्मेशन लिटरेसी को प्रमोट करना इज अ काइंड ऑफ मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, है ना. तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये दुनिया भर की इंफॉर्मेशन इधर उधर खोज रहा है ना. और डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो आजकल हम इस तरीके से जो है हम सभी लोग जो है इन्फॉर्मेशंस को आजकल गैदर करते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम द प्रिंट मीडिया वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस थ्रू द बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं कह दूं, या सिस्टम के थ्रू, पीसी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आजकल कलेक्ट करते हुए देखेंगे. ये वाला जो इमेज है, ये अगर आप देखेंगे तो पहले के टाइम में वी यूज टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस वन, है ना. बट अभी ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो गया, है ना. ऑल्दो दिस वन इज़ वेरी इफेक्टिव, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका कंजम्पशन हमें नहीं देखने को मिलता. ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ग्लोबल मीडिया में इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो है ये अक्टूबर 24 से 31 अक्टूबर तक पूरे जो है हर साल जो है इसको सेलिब्रेट किया था अक्टूबर के मंथ में. और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी को क्या करना है, प्रमोट करना, दुनिया भर के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना, है ना. और हर जगह जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना, है ना, इसको सेलिब्रेट करना. तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका रहता है. चलिए बात करते हैं इस बार की थीम की. इस बार देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें थीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफी हद तक पूछा जाता है. और जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो इस बार का जो ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक है 2023 का, इसकी थीम याद रखिएगा अच्छे से फ्रेंड्स, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा. तो ध्यान रखिएगा, अब हम लिटरेसी की जो बात करें, अब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करें, डिजिटल स्पेसेस की बात कर रहे हैं. सो दैट देखिए, आप अगर पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो इंडिया की भी अगर आप बात करें तो जिस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर डिजिटल जो है रेवोल्यूशन आ रहा है,
उस एस्पेक्ट पर सभी लोगों को डिजिटल तरीके से कनेक्ट करना और वो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे तो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन द डिजिटल स्पेसेस दैट अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा, ये आपको एक कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो है डिजिटल लिटरेसी को वर्ल्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन वगैरह के थ्रू हम पूरी तरीके से प्रमोट कर सकें। और ये हमारा इस बार का जो है सबसे बड़ा एजेंडा पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर होगा। अब बात करते हैं इसमें हमें सपोर्ट वगैरह कहां से मिलने वाला है और इसका रिकॉग्निशन वगैरह कहां से आपको जो है देखने को मिलने वाला है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, है ना, अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज किया था इन ईयर 2021 में इसको रिकॉग्निशन दिया था। और ये ग्लोबल लेवल पर जो है पूरे दुनिया भर में जो है इसको जो है इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी वीक आपको जो है देखने को मिलेगा। सो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक पूरे ग्लोबल लेवल पर प्रमोट किया जाता है, इसको सपोर्ट किया जाता है, जिसमें जो है फैक्चुअल है, टाइमली है, टारगेटेड, क्लियर, एक्सेसिबल, मल्टीलिंगुअल एंड साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है, हर तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, सूचना जो है वो सभी लोगों तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो सभी लोगों तक पहुंच सके ये इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही अवेलेबल हो। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो डिजिटल रेवोल्यूशन के थ्रू सभी लोगों के पास जो है इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उस तरीके से डिजिटल पार्ट पर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है। इसी तरीके से हम फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात करते हैं, जिसमें वित्तीय साक्षरता आ जाती है। हम न्यूमरेसी की भी बात करते हैं, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन है, मैथ्स है ना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये बेसिक चीज़ें सबको आती हों, है ना। तो न्यूमरेसी पर भी हम सपोर्ट करते हैं, फोकस करते हैं, है ना। डिजिटल लिटरेसी पर भी बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी बात करते हैं। तो ये जो है साक्षरता या फिर जागरूकता जो है फैलाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हम केवल लिटरेट हों, पढ़े लिखे हों, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर अ लॉट, वो केवल मैटर नहीं करने वाला। आज की डेट में हमें डिजिटल लेवल पर भी लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है, साक्षर करना है ना। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल लेवल पर भी लोगों को जागरूक करना है। हम पढ़ाई लिखाई बहुत कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने 10th 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बट अगर मैं पूछूं मेरे को 100 रुपये अगर जो है इन्वेस्ट करके 100 रुपये में कहाँ से उसमें कुछ पैसे बना सकता हूं, तो मेरे को यही पता यार बैंक में RD FD कर लिया या म्यूचुअल फंड में पैसा खुलवा लिया। स्टॉक मार्केट क्या होता है, बाकी अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, या और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तो वो सब हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आती है। इफ आई एम गेटिंग 100 रुपीज, सो हाउ आई कैन यूटिलाइज दिस 100 रुपीज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, ये है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको हम वित्तीय साक्षरता भी कहते हैं। तो डिजिटल एस्पेक्ट पर ग्लोबल लेवल पर सभी लोगों को प्रमोट करना, सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझाना और इसका प्रमोशन करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर जो है जो कि आपके मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक आपको देखने को मिल रही, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। यूनेस्को भी इसको प्रमोट करने के लिए पूरी तरीके से काम करता है ना। तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, सो इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंदर यूनेस्को भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर इसको प्रमोट करने के लिए। सो यूनेस्को ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन कैपेसिटी बिल्डिंग में, जिसमें किस तरीके से काम किया सकता है। तो उसके लिए सर्कुलर वगैरह है ना, डेवलपमेंट है, पॉलिसी गाइडलाइंस वगैरह है, आर्टिकुलेशन वगैरह, असेसमेंट वगैरह, फ्रेमवर्क्स वगैरह वो तैयार करके देता है। साथ ही साथ सोसाइटी को हम किस तरीके से पूरी तरीके से इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्रिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं, उनको किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और उनके लिए क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकते हैं, मौके डेवलप कर सकते हैं, वो सब कुछ हमें इसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, वो भी आपको गेम चेंजर देखने को मिलता है। चलिए कुछ यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ जो है हम की डेटास देख लेते हैं, इससे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को के फाउंडर इंडिया, यूनाइटेड नेशंस, फ्रांस, मैक्सिको, चाइना, ब्राजील और कंट्रीज ने यहाँ पर फाउंडेशन जो है इसका किया। यूनेस्को जो है 16 नवंबर 1945 को सेटअप हुआ, है ना। और यूनेस्को की जो हेड है वो एंड्रे आजुलो आपको देखने को मिलेंगी। सो ये आपको डायरेक्टर जनरल इस समय। यूनेस्को जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। सो यूएन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जिसमें इकोनॉमिक सोशल काउंसिल आपको देखने को मिलता है, इकोसॉक आपको देखने को मिलता है, उसका ये पेरेंट इंस्टीट्यूशंस भी आपको देखने को मिलेगा, इसका पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिल सकते हैं। तो
इससे जुड़े हुए इसी तरीके से और बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए एक द जनरल अवेयरनेस शो डेली लेके आता हूं, और रात को 8 बजे से 9 बजे तक का ये आपको शो देखने को मिलता है, जिसमें बैंकिंग, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, फाइनेंस में जो भी कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज और साथ ही साथ उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जुड़ना मत भूलिए, रात को 8 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही बेहतरीन डिटेल सेशन किया है, 5 आवर प्लस का ये सेशन है। तो इस सेशन को अगर आपने मिस कर दिया है किसी भी रीजन से, तो इस सेशन को जरूर देखिएगा, आपको लाइव सेगमेंट में जो है ये सेशन मिल जाएगा, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा। सो कंप्लीट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी विद इन वन सेशन, 5 आवर 15 मिनट्स का ये सेशन है, तो इस सेशन को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, व्हाट इज द रुपए डेबिट कार्ड। कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए। तो अभी के लिए इतना करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।